तो आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद रोंगटे खड़े कर दें। ये कहानी है एक भुताहा मोटरसाइकिल की, जिसका इंजन आज भी अपने पहले सवार का इंतजार कर रहा है। तो तैयार हो जाइए इस डरावने सफर के लिए। कहानी शुरू होती है ठीक रात के 12:07 पर। सोचिए, इतना सटीक टाइम, ये चीज किसी भी कहानी को और भी असली और ज्यादा डरावना बना देती है ना? सोचिए जरा, बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसा किसी हॉरर फिल्म में होता है। एकदम सुनसान सड़क, घना अंधेरा और हवा की वो अजीब सीटी जैसी आवाज। ऐसी ही जगहों पर तो कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। और हाँ, आदित्य के साथ भी कुछ बहुत ही अजीब होने वाला था। तो आप बात करते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर की, वो रहस्यमयी मोटरसाइकिल। इसकी अपनी एक कहानी है, एक ऐसी अफवाह जो पूरे गांव में आग की तरह फैली हुई थी। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी बाइक नहीं थी, एकदम काली, भारी भरकम 1995 का मॉडल। पर सबसे डरावनी चीज थी इसकी पीली हेडलाइट। ऐसा लगता था जैसे कोई एक आंख आपको लगातार घूर रही हो। और यहीं से जुड़ी है वो अफवाह। कहते हैं कि ये बाइक एक रेसर की थी, जिसकी मौत एक बड़े ही अजीब एक्सीडेंट में हो गई थी। गांव वालों का तो ये तक मानना था कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसी बाइक के अंदर कैद हो गई। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है आदित्य, वो इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां थीं। पर उसे क्या पता था कि उस रात उसका सामना एक ऐसे सच से होने वाला था जो उसके सारे यकीन को तोड़कर रख देगा। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आदित्य जैसे ही उस पुराने से पुल पर पहुंचता है, कुछ ऐसा होना शुरू होता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। आदित्य ने रेस दी, पर बाइक तेज होने के बजाय धीमी पड़ने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंजन की आवाज वो भी बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन दर्द से कराह रहा हो। ये एक तरह की पहली वार्निंग थी। सड़क एकदम खाली थी, कोई नहीं था दूर दूर तक। लेकिन फिर भी आदित्य को ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे बैठा हो। एक अजीब सी ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। और तभी उसके कानों में एक आवाज आई, एक ठंडी बेजान फुसफुसाहट, मत रोकना। ये किसी इंसान की आवाज हो ही नहीं सकती थी। ये उस अनदेखी शक्ति का सीधा सीधा हुक्म था। और बस यहां से डर की सारी हदें पार हो जाती हैं। बाइक अब आदित्य के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस फैंटम रेसर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। आदित्य ने पूरी जान लगाकर ब्रेक दबाए, पर वो काम ही नहीं कर रहे थे। सोचिए उस बेबसी के बारे में, जब कोई एक मशीन पर बैठा हो और वो उसकी एक न सुने। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। बाइक इस जानलेवा स्पीड पर भाग रही थी और आदित्य कुछ नहीं कर सकता था। ये कोई राइड नहीं थी, ये तो मौत की तरफ एक दौड़ थी। और ठीक उसी वक्त उस तेज रफ्तार के बीचों बीच सड़क पर अचानक एक परछाई दिखाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि उसी प्रेत का साया था जो अब ठीक उसके सामने था। अब कहानी अपने उस मोड़ पर आ गई है जहां पर्दा उठता है असली सच से। आदित्य किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन उसे एक ऐसा मैसेज मिलता है जो इस दुनिया का था ही नहीं। जैसे ही वो परछाई गायब हुई, बाइक अपने आप रुक गई। और फिर जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा डरावना था। बाइक के हैंडल वो अपने आप घूम रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें चला रहा हो। अब आदित्य के लिए ये सब झेलना नामुमकिन था। उसने बाइक वहीं फेंकी और अपनी जान बचाने के लिए बस भागता रहा, बिना एक बार भी पीछे मुड़े। डर उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अगले दिन जब उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वापस उस जगह गया, तो बाइक वहीं खड़ी थी। लेकिन उसकी सीट पर धूल में उंगली से लिखा था, मैं अब भी यहां हूं। ये उस आत्मा का सीधा मैसेज था। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। उस बाइक का आखिर हुआ क्या, और वो अब किसका इंतजार कर रही है? कहते हैं उस दिन के बाद वो बाइक फिर कभी स्टार्ट नहीं हुई। पर आज भी हर रात उसकी हेडलाइट अपने आप जल उठती है, जैसे वो कोई इशारा कर रही हो कि वो आत्मा अब भी वहीं है, अपनी रेस पूरी करने के इंतजार में। तो देखिए, इस कहानी के दो साइड्स हैं। एक तरफ तो है मैकेनिक का लॉजिक, जो कहता है कि भाई बाइक में कोई खराबी नहीं है, सब ठीक है।
और दूसरी तरफ है गांव वालों का विश्वास कि वो रेसर आज भी अपनी अधूरी रेस पूरी करना चाहता है। और यही है इस कहानी की सबसे बड़ी और आखिरी चेतावनी कि जो कोई भी उस बाइक को चलाने की हिम्मत करेगा, वो सिर्फ एक राइडर नहीं रहेगा, बल्कि वो उस प्रेत आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। तो अगली बार अगर किसी सुनसान सड़क पर कोई पुरानी बाइक खड़ी दिखे, तो बस एक बात याद रखिएगा, वो सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो इंतजार कर रही है अपने अगले सवार का।